गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अंग्रेजी में हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। देखिए, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक गलती करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम कोई चीज़ करें और हमसे गलती भी ना हो। पर ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं, है ना, तो हमसे गलती होगी होगी और होगी। 100% है ये। लेकिन इंग्लिश को लिखते समय या समझते समय या बोलते समय हमें ऐसा लगता है कि हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, बस यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। किसी भी चीज़ को करते हुए, अभ्यास करते हुए, सीखते हुए अगर गलती हो जाती है तो समझ लीजिए वही गलती हमें सही राह की तरफ लेकर के जाएगी। अब वो कितना जल्दी लेके जाएगी, कितना देर से लेके जाएगी, ये हम पर ही डिपेंड करता है। अगर हम गलती करते चले जाएंगे तो क्या होगा कि वो गलती कभी भी, ऐसा नहीं है कि आज आप गलती कर रहे हैं तो आप 1 साल बाद भी उसी तरह की गलती करेंगे। गलती करने के बाद में वो गलती अपने आप सुधर भी जाएगी। जब आप उसको चेक करेंगे कि भाई किस तरह से गलत था ये, तो वो गलती करने के बाद में फिर उसी नेचर की, उसी प्रकृति की गलती आपसे फिर कभी नहीं होगी। तो उसी दिशा में मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूँ। इस टॉपिक का मैं नाम क्या लूँ आपसे, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में और टेम्पलेट पर दे दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या टॉपिक दूँ। लेकिन फिर भी मेरी बात से आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ ऑयल, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा ऑयल और फिर मैंने लगाया। अब मुझे इस ऑयल शब्द को बढ़ाना है, कुछ भी करके ऑयल शब्द को बढ़ाना है। इसको मुझे शब्द से किस पर लेकर के जाना है, मुझे ये वर्ड है, वर्ड से मुझे फ्रेज पर होते हुए, क्लॉज पर होते हुए, है ना, एक पूरा सेंटेंस बनाना है मुझे, ठीक है। तो वर्ड से मुझे इसको फ्रेज पर लेना है और इसको क्लॉज पर लेना है। यानी वर्ड सबसे छोटी इकाई, इससे भी छोटी खैर इकाई होती है जिसको हम लेटर बोलते हैं। लेटर से भी छोटी भी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम साउंड्स बोलते हैं। लेकिन जो समझने वाली जो चीज़ है, लिखने में जो अर्थ देती है, वो यहाँ से अर्थ आता है आपका। ये आपका वर्ड, वर्ड के आगे मैंने एक और चीज़ लगाई, ये हो गया ऑयल। से पहले मैंने लगाया एन, ऑयल। इसको मुझे किसी तरीके से बढ़ाना है, ठीक है। एन ऑयल लिखा। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ऑयल को क्या लिख सकता हूँ, एन ऑयल मैन, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका तेल के साथ में कोई ना कोई नाता है, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ऑयल लिखा। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ऑयल। उसके बाद में मैंने लिखा एन ऑयल, एक आगे एन लगाया, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, आगे एन लगाया। तीसरे स्टेप पे मैंने क्या किया, पीछे मैन भी लगा दिया, ठीक है। तो ये तो ऑयल अकेला। इसके आगे मैंने एन ऑयल लगाया, इसके पीछे मैंने एन ऑयल के बाद में मैंने मैन भी लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर बढ़ा सकता हूँ तो कैसे बढ़ा सकता हूँ, अ मैन, पीछे वाली चीज को, हु सेल्स ऑयल, इस तरह से बढ़ा सकता हूँ ना अपनी बात को, अ मैन हु सेल्स ऑयल। अब अगर मुझे इसको
वर्ब के तौर पर चेंज करना है, मुझे सिर्फ फोकस यहाँ पर रखना है अपना कि वर्ब चेंज हो हर वाक्य में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह की वर्ब लिखूंगे और इनको मत छेड़ो। ठीक है, अगर मुझे वर्ब वाली जगह पर चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हु इज सेलिंग। अ मैन हु इज सेलिंग ऑयल, हु वॉज सेलिंग ऑयल। सिर्फ मुझे अगर वर्ब की जगह को चेंज करना है, सिर्फ इसके काल को चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा। ऑयल तो ऑयल होगा ही होगा, है ना। जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ना, सिर्फ उसी चीज को मैं बता रहा हूं। अ मैन हु विल, ये फ्यूचर में आ जाएगा, सेल, है ना। हु विल बी सेलिंग, है ना। अब ये इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो सेंटेंसेस को, है ना। हमारा जो मूल सेंटेंस हमने कहाँ से बनाया था, अ मैन हु सेल्स ऑयल। अब आप सेल्स की जगह पर ये सारी चीजों को आप रख सकते हो। ठीक है, आप इन सारी चीजों को अलग अलग तरीके से, अ मैन हु इज सेलिंग ऑयल, अ मैन हु वॉज सेलिंग ऑयल, अ मैन हु विल सेल ऑयल, अ मैन हु विल बी सेलिंग ऑयल। आप यहाँ पर कितनी सारी चीज़ों को रख सकते हो, लेकिन ये चीज़ें वर्ब होंगी। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये जो वर्ब वाली सीरीज है, ये सेंटेंस में काल को लेकर के चेंज लेकर के आएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो मैं आगे लिख सकता हूँ, हैड बीन सेलिंग, हैव बीन सेलिंग, है ना। हैड बीन सेलिंग, यहाँ पर मैन लिखा है तो हैव बीन तो आएगा नहीं, आएगा हु हैज बीन सेलिंग, है ना। विल हैव बीन सेलिंग, वो अलग अलग टाइप का है। ऐसी चीज़ों को अगर मैं यहाँ लिखता चला जाऊंगा ना, तो इसमें वर्ब को लेकर के एक चेंज होगा, है ना। टेंस में चेंज होगा, यानी वर्ब को लेकर के मैं चेंज करूंगा तो टेंस को लेकर के और उसके एस्पेक्ट को लेकर के चेंज होगा। ठीक, मैंने अपनी बात को कहाँ से शुरू किया था, एक शब्द से शुरू किया था, उसके बाद में मैंने एक शब्द इसके आगे लगाया, एक शब्द इसके पीछे लगाया, इसका पूरा मीनिंग को जोड़ा, और फिर उस पूरे मीनिंग को मैंने एक एक देखिए, अ मैन हु सेल्स, है ना, उसको मैंने एक फ्रेज के तौर पर लगा दिया, अ मैन हु सेल्स ऑयल। ठीक है, ये आपका एक पूरा एक क्लॉज की तरह है ना। लेकिन इससे भी आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें वर्ब आ गई अपनी जगह पर, अ मैन हु, वर्ब वर्ब के जैसे ही प्रयुक्त हुई है, अ मैन हु सेल्स ऑयल। यहाँ मैं फुल स्टॉप भी लगा सकता हूँ और यहाँ मैं कॉमा भी लगा सकता हूँ, इसलिए ये जो वाक्य है ये क्लॉज में आ गया। यहाँ पर ये है एन ऑयल मैन, ये आपका फ्रेज में आ गया, एन ऑयल। ठीक है, ये आपका एक फ्रेज है, ये ऑयल जो है ये आपका एक वर्ड है। ठीक है, और ये पूरे जो सेंटेंसेस है, अ मैन हु इज सेलिंग ऑयल, हु वाज सेलिंग ऑयल, हु विल सेल ऑयल, हु विल बी सेलिंग ऑयल, ये सारे क्लॉजेस हैं। तो हमारी जो यूनिट है ना वो ऐसे बढ़ती है आगे, वर्ड हुआ, फ्रेज हुआ, क्लॉज हुआ। ठीक है, क्लॉज को ही हम सेंटेंस भी बोलते हैं। अलग अलग टाइप के क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, उस तरह से। आप सिर्फ इतनी बातों को समझ जाइए और आप इस तरह से लिखिए इनको, है ना। वर्ब के स्थान पर आपने बदला, ठीक है, ये वर्ब के स्थान है, हु के बाद में आएगा, ये आपकी वर्ब आ रही है। ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज आ गया उसमें, और ये एक वर्ब सीरीज शुरू हो गई। हमने इसमें वर्ब को लेकर के कुछ चेंजेस किए। अब ये वर्ब मैंने सही तरीके से लगाई है तो सही मीनिंग देगी, अगर गलत तरीके से लगाऊंगा वर्ब को तो वो गलत तरीके का मीनिंग देगी। लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वर्ब में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। तो वर्ब की सीरीज़ आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, वहाँ पर इसको अप्लाई करते रहिए। और इसको आपको लगता है तो भाई गूगल से भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल इतना भी कई बार गलत नहीं बताता। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए मैं इस बात को थोड़ा सा अलग अंदाज में पेश करता हूँ। अ मैन, आप ऐसा कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने ऑयल लिखा, आप कोई भी वाटर लिख सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं और उस तरीके से अपनी बात को बढ़ा सकते हैं, है ना? बढ़ा सकते हैं। अगर वाटर लिखता तो मैं यहाँ तक लिखता अ वाटर, इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखें, अब मैन, मैंने, अब इसको मैं अलग अंदाज में लिख रहा हूँ। अ मैन हु डिलीवर्स ऑयल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अ मैन हु प्रोड्यूसेस ऑयल, अ मैन हु इन्वेस्टिगेट्स ऑयल, है ना। अ मैन, है ना, यहाँ पर ये हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया था, हु और ऑयल के बीच में मैंने क्या किया था। अब देखिए अंग्रेजी की करामात देखिए आप, है ना, कि यहाँ पर जो है वो वर्ब को लेकर के मैंने चेंज किया था। यहाँ मैंने कोई भी शब्द चेंज नहीं किया था। देखो जो मूल शब्द है ना, वो मैंने सेल्स लगाया, तो वो ये हो गया, ये आपका वर्तमान काल हो गया। इस सेलिंग हो गया तो ये भी वर्तमान काल है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस आ गया, है ना। वॉज सेलिंग हो गया तो ये भी वर्तमान, सॉरी, ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये भूतकाल का कॉन्टिन्यूअस है। विल सेल हो गया तो ये भविष्य काल हो गया। विल बी सेलिंग मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर का। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सेलिंग वाला वर्ड है, सेलिंग, सेलिंग सेल्स, सेलिंग सेल्स, यानी जो शब्द है, जो अर्थ है, वो कहीं ना कहीं बेचने वाला अर्थ है। बेचा था, बेच रहा है, बेच रहा था, बेच रहा होगा, बेचेगा, तो बेच 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 शब्द हर एक में आ रहा है। अब चाहे तो वो भूतकाल का हो, चाहे वो वर्तमान काल का हो, चाहे वो भविष्य का हो, लेकिन इसमें ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने शब्द को ही चेंज कर दिया। यहाँ मैंने सेल्स की जगह क्या किया, एक मैं डिलीवर्स कर दिया, एक मैं प्रोड्यूसेस कर दिया, एक मैं इन्वेस्टिगेट्स कर दिया। इस तरह से आप कभी आप किसी तरीके से चेंज कर दो, कभी किसी तरीके से चेंज कर दो, ऐसे आपको अच्छा भी लगेगा। अब ये देखिए, आपने ऑयल का ऑयल मैंने रख दिया, ठीक है, और ये बीच के शब्दों को मैंने चेंज कर दिया। इस बार मैंने चेंज कैसे किया कि शब्दों के जो मीनिंग है ना वही चेंज हो गए, यानी जो जो वर्ब है यहाँ पर तो सभी में चित्र एक जैसा बन रहा था। हाँ, लेकिन टेंसेज अलग अलग थे। टेंसेज बोले तो कोई भूतकाल की बात कर रहा है, कोई भविष्य की बात कर रहा है, और कोई वर्तमान काल की बात कर रहा है। लेकिन बेचने बेचने वाला जो शब्द है ना, वो वही लगा हुआ है। एक आदमी अगर किसी चीज को बेचेगा, तेल को बेचेगा, तो तेल को बेचने की जो पिक्चर है ना उसके दिमाग में एक जैसी बनेगी। अब एक अलग बात है कि वो वर्तमान काल की बात हो, वो भूतकाल की बात हो, या वो भविष्य काल की बात हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने किया वो क्या है, वो मैंने जो उसका सीन है ना वही चेंज कर दिया। अ मैन हु डिलीवर्स ऑयल, आदमी, वो आदमी जो कि तेल को देता है, तेल देने का काम जिसका होता है उसको हम बोलते हैं डिलीवर्स। अ मैन हु प्रोड्यूसेस ऑयल, एक आदमी ऐसा जो कि तेल को पैदा करता है, यानी हो सकता है ये बहुत बड़ा कोई उत्पादक हो, है ना। अब यही देखिए, अ मैन हु इन्वेस्टिगेट्स ऑयल, है ना। यहाँ पर तो हो सकता है कि आदमी एक ही तरह का है, ये पेशा एक ही तरह का, ये काम एक ही तरह का, तेल बेचने का, लेकिन यहाँ पर मैंने पेशे को लेकर के चेंज कर दिया। एक आदमी जो कि तेल देता है, अब वो किसी भी तरीके से तेल दे सकता है, वो फ्री में भी दे सकता है, वो पैसों में भी दे सकता है, वो उधार भी दे सकता है, वो कैसे भी दे सकता है। वो देने का मतलब एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। ये आदमी है जो कि प्रोड्यूसेस, जो कि तेल को मतलब पैदा करता है, ठीक है। प्रोड्यूस प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, ठीक है। तो यहाँ मैं वर्ड मीनिंग को लेकर के चेंज किया है। यहाँ मैंने वर्ड मीनिंग को लेकर के चेंज किया है, यहाँ मैंने टेंस को लेकर के चेंज किया है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग जो है वो एक ही है, आप देखिए, लेकिन यहाँ पर टेंस को लेकर के चेंज हो रहा है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग डिफरेंस आएगा। यहाँ पर जो जो पिक्चर यहाँ बनेगी वो यहाँ नहीं बनेगी, जो पिक्चर यहाँ बनेगी वो पिक्चर यहाँ नहीं बनेगी, अगर आप इसको आंख मीच करके सोचोगे। लेकिन इनमें सब में पिक्चर एक जैसी बनेगी, लेकिन वो भूतकाल की होगी, वो एक भविष्य काल की होगी, और कुछ वर्तमान काल की होंगी। इस तरीके से होगी कि मतलब आपको पिक्चर तो यहाँ बनेगी, लेकिन आपको पीछे वालों कैलेंडर लगा है इन व्यक्तियों की दुकान के पीछे या जहाँ पर भी ये खड़े हैं,
उनकी घड़ी में आपको डेट्स बदलती हुई दिखाई देंगी। किसी में आज की डेट लगी है, किसी में कोई भूतकाल वाली डेट लगी होगी, किसी में कोई भविष्यकाल की वाली बात आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो उसका देने का जो तरीका है, ऑयल के साथ में उसका संबंध है ना, वो बिल्कुल चेंज है। और यहाँ देखिए, अ मैन हु इन्वेस्टिगेट्स ऑयल, एक आदमी जो कि तेल के बारे में जांच करता है, तेल की जांच करता है ना। तो आप देखेंगे कि शब्द को चेंज करने से पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना, उसका ही मीनिंग बदल जाता है। यहाँ देखिए किस प्रकार से बदल रहा है, यहाँ टेंस को लेकर के बदल रहा है, और यहाँ पर टेंस को लेकर के नहीं बदल रहा है, यहाँ पर मीनिंग को लेकर के बदल रहा है। ठीक है, ऑयल का ऑयल लिख दिया मैंने, बस ये है, अ मैन हु डिलीवर्स ऑयल, अ मैन हु प्रोड्यूसेस ऑयल, अ मैन हु इन्वेस्टिगेट्स ऑयल। अब देखिए अगर मैं इसको और ज्यादा चेंज करता हूं, अ मैन हु advocates the use of oil। अब देखिए, आप सेंटेंस को देखिएगा, अब ये पूरा एक सेंटेंस है। यहां मैंने इसको अगर कैपिटल से बनाऊंगा ना, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अगर इसमें इसको सही तरीके से लिखूंगा, ये है ना, ये, क्योंकि मैंने अपनी बात को यहाँ पर एक इस तरीके से कहा, तो मैं कैपिटल की जगह स्मॉल लगाया। यहाँ पर जब वाक्य बन गया तो मेरा ये धर्म हो जाता है कि मैं उसको कैपिटल कर दूं। अब यहाँ देखिए, मैंने सेंटेंस की लंबाई और थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ा और चेंज कर दिया इसमें, और थोड़ा सा एक टिपिकल चेंज कर दिया। अ मैन हु तो वैसा का वैसा है, एडवोकेट्स वर्ब लगा दी, द यूज ऑफ ऑयल, यहां पे मैंने दो तरह के चेंजेस कर दिए। यहां मैंने वर्ब लगा दी, है ना, द मैन, और ये दूसरी तरह की चीज लगा दी, अ मैन, ये फर्स्ट कट और ये सेकंड कट। अ मैन हु एडवोकेट्स द यूज ऑफ ऑयल, ऑयल वहीं का वहीं है, अ मैन हु भी वही है, एक आदमी ऐसा जो कि ऑयल के बारे में, यानी तेल के उपयोग या तेल के उपभोग के बारे में जो आदमी जिरह करता है, जो आदमी वकालत करता है ना, उसकी बात हो रही है ना। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब, जैसे यहाँ पर ये वर्ब थी, वर्ब, और हमने उसके साथ में ऑयल से पहले द यूज ऑफ, बस ये जोड़ दिया। ठीक, तो आप देखिए, पहले मैं एक तरह की चीज के ऊपर खेल रहा था, यहां पर इस तरह से खेल रहा था, बाद में मैंने दूसरे तरीके से मैंने इस वाक्य के साथ में खेला, लेकिन एक ही जगह पर खेला। यहां पर मैंने कितनी जगह पर खेला, एक, और ये दो जगह पर खेल लिया। यहां मैंने एक जगह पर खेला, चेंज किया, मतलब यहां मैं दूसरी जगह पर खेला, यहां पर भी मैंने एक जगह पर चेंज किया सिर्फ, लेकिन यहां पर मैंने एक जगह पर चेंज किया और दूसरी जगह पर चेंज किया। आप देखिए, वाक्य भी बड़ा बन गया और वाक्य मीनिंगफुल भी बन गया। इस तरह से आप कितने ही तरीके से वाक्य के साथ में खेल सकते हो। लेकिन आप देखें कि जो ये वाक्य है, ये कहाँ से बना था। देखिए, एक छोटा सा एक शब्द था, उससे बनना शुरू हुआ था। छोटे से शब्द के बाद में एक युग्म बना, युग्म के बाद में एक फ्रेज बना, क्लॉज बना, एक छोटा सेंटेंस बना, फिर एक बड़ा सेंटेंस बना। तो आप घबराइए मत, ज़्यादातर आप देखो, थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे ना सेंटेंस में मतलब वर्ड में आप चेंज करोगे, शब्द में चेंज करोगे तो वो तो युग्म बन जाएगा, युग्म से चेंज करोगे तो आपको क्लॉज बन जाएगा, क्लॉज में भी अगर आप चेंजेस करोगे तो एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा एक सेंटेंस बन जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा के साथ में खेलिए, भाषा के साथ में अगर आप खेलेंगे नहीं तो भाषा से कुछ सीखेंगे नहीं। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, मान लीजिए ये मेरी एक तरह की गलती है, अब तो खैर गलती नहीं होती है, लेकिन शुरू में मैं ऐसे ही लिखा करता था और गलती हो जाती थी, लेकिन उसको मैं अलग अलग तरीके से चेक करता था। अब जब चेक करते हैं ना, और भाषा में प्रॉब्लम मतलब यहीं पर आती है, इसी जगह पर आपके सेंटेंस गड़बड़ होते हैं, जहां जहां पर मैंने ये मार्कर लगाया है, ये आपका मैंने कलर इसको किया है ना, जहां पर मैंने इसको कलर किया है वहां वहां पर ही गलती होती है अंग्रेजी के चलन में। बाकी देखिए, मैन तो वही है, हु भी वही है, ऑयल भी वही है। उसी तरीके से आप सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको आप ध्यान से देखेंगे ना, कुछ की स्पेलिंग को देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप चेंज करते हो ना, तो कुछ ही स्थानों पर चेंज होता है, कुछ ही स्थानों पर बदलाव होता है, और ये बदलाव इस तरीके से पाए जाते हैं सेंटेंस में। ये छोटे जब अपन बनाते हैं ना, छोटे से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पर चेंजेस आते हैं, आगे की तरफ किस तरह से चेंज आते हैं आर्टिकल को लेकर के। जब आप ऐसे बनाते हो तो ये पीछे
इस तरह से चेंज आता है कि भाई आपने उसको पूरी तरीके से नाउन बना दिया है ना। फिर यहाँ पर वर्ब को लेकर के चेंज आता है, तो वर्ब को लेकर के किस तरीके से चेंज आता है, जब वर्ब को लेकर के चेंज आएगा, वर्ब मतलब वर्ब के जो मीनिंग को लेकर के चेंज नहीं आएगा, वर्ब का मीनिंग तो एक ही है यहाँ पर देखिए सब में, लेकिन यहाँ पर वर्ब का जो जो काल है, उसका वर्ब का काल को लेकर के चेंज है कि किसी में तो वो वर्तमान है, किसी में वो भूतकाल है, किसी में वो भविष्यकाल है। यहाँ पर देखिए है तो काल यहाँ पर तीनों में एक ही, डेलीवर्स डेलीव है ना, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मीनिंग ही चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है यानी पिक्चर चेंज हो रही है उसकी। यहाँ पर आप हु इज डिलीवरिंग भी लिख सकते हैं, हु इज प्रोड्यूसिंग भी लिख सकते हैं, हु वॉज प्रोड्यूसिंग लिख सकते हैं, हु वॉज इन्वेस्टिगेटिंग भी लिख सकते हैं, हु विल बी इन्वेस्टिगेटिंग भी लिख सकते हैं, हु हैड बीन, लेकिन सभी में क्या होगा कि चेंज यहीं पर आएगा, इसी पॉइंट पे चेंज आएगा जहां पर मैंने ये लगाए हैं, है ना, ये कलर किए ना, सब ज्यादातर इसी जगह पर चेंज आएगा। और जब अपन चेंज करते हैं ना, वहां पर या तो गलत होता है सेंटेंस, इसी जगह पर अगर आप कुछ भी चीज मैं यहां पर लगाया, सही लगाया इसलिए सेंटेंस पूरा सही है, अगर इसी जगह पर मैं कुछ गलत कर देता तो सेंटेंस गलत भी हो जाता। तो जब तक आप उसी जगह पर नहीं खेलेंगे बार बार, जहां पर आप क्लीन बोल्ड होते हैं, जहां पर आप कैच हो जाते हैं, आपको बार बार पिच नहीं छोड़ना है, इसी पिच के ऊपर आपको बार बार खेलना है। आज आप बोल्ड हो गए, कल आप कैच हो गए, परसों आप एलबीडब्ल्यू हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल भर खेलेंगे और रोज ही आप एलबीडब्ल्यू तो या क्लीन बोल्ड होंगे। ये कुछ ऐसी जगह हैं जब आप सेंटेंस जब बनाते हैं, इन जगह पर आप शुरू में क्लीन बोल्ड भी होंगे, बुरी तरीके से बार बार क्लीन बोल्ड होंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद में आप बिल्कुल भी क्लीन बोल्ड नहीं होंगे और इस जगह पर आकर के आप हर बॉल के ऊपर छक्का लगाएंगे। लेकिन जगह यही होगी ज्यादातर, क्योंकि सेंटेंस बनाने में इसी जगह पर प्रॉब्लम आती है। इससे जुड़े हुए मैं वीडियोस और बनाता रहूंगा। आप मुझे बताएं कि ये जो है ना, ये किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंग्लिश है। जब एक इंसान जीरो से शुरू करता है इंग्लिश को, लोग बोल देते हैं, टीचर बोल देते हैं साहब लिखो, ऐसे करो वैसे करो फलान, लेकिन तरीका तो बताओ। तरीका नहीं पता, तरीका खुद से इजाद करना पड़ता है। तो ये मेरा तरीका है जो मैंने खुद से इजाद किया था, जिससे मैं कभी गलत अंग्रेजी लिखता था, आज मैं सही अंग्रेजी लिखता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरीके से सही लिखता हूं, लेकिन फिर भी कई लोगों की अपेक्षा में बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख सकता हूं या लिख लेता हूं। वो इन्हीं प्रयासों से कि बंद कमरों में अलग से जब हम गलतियां करते हैं ना, वो हमारा रियल में हमारा सीखना होता है, वो हमारा रियल में प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि हम खुद से ही सीखते हैं। हमें दूसरे लोग सिर्फ निर्देशित करते हैं, हमारे टीचर सिर्फ हमको बता सकते हैं। हाथ पकड़ के एक एक चीज नहीं लिखा सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं, हाथ पकड़ के लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी तरीके से यहीं पर ही आपसे गलतियां होंगी, लेकिन गलती करते करते जिस तरीके से मैं यहां पर सही करना सीखा हूं ना, उसी तरीके से आप भी चीजों को सही करना इसी प्रकार से सीखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो को मैं इसी बात को विस्तार देते हुए आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है बहुत जल्दी। आप चाहे इसकी डिमांड करें चाहे नहीं करें, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अगर आपको इस तरीके से YouTube पर बताऊंगा तो आज आपको इसकी उपयोगिता महसूस हो चाहे नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में जब आप इस चीज़ को लगातार देखेंगे, अलग अलग वीडियोस में इसका जब विस्तार उसका पार्ट्स देखेंगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी है वो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे जैसे ये नए यूट्यूबर्स को आपके जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा सहारा होता है। आप जैसे हमारे भगवान हैं। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो प्लीज़ मुझे कहने में मत हिचकिचाइएगा, क्योंकि मैं भी आपके उन्हीं तरह की बातों को मतलब समझता हूँ कि अगर वो मेरे पास आएंगी आपकी समस्या, तो मेरे लिए ये चैनल बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।